हाँ जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और हमने किस तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हमने हल करने हैं। ठीक है, आपने फाइंड आउट किस तरीके से करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता हो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़े यानी 1 इंक्रीज, सेकेंड आल्सो इंक्रीज, या 1 डिक्रीज सेकेंड आल्सो डिक्रीज, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 मेथड है, लेकिन मैं आज आपको प्रोपोर्शन मेथड करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जब इनडायरेक्ट मैं प्रोपोर्शन करवा लूंगी, उसके बाद जो मैं वीडियो यानी कि इनवर्स से प्रोपोर्शन करवाऊंगी, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी यूनिटरी मेथड का। ठीक है, 2 मेथड है इसके, तो आज मैं प्रोपोर्शन मेथड यूज करूंगी, फिर मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगी। ठीक है, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको प्रोपोर्शन मेथड से कॉन्सेप्ट इसका देती हूँ। ठीक है, कि अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ना है कि इफ 350 पीपल कैन ट्रेवल इन 21 कंपार्टमेंट इन ट्रेन, हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1000 पीपल। अब यहाँ पे देखें ये पीपल है, अंडरलाइन आपने मेन चीज को करना है, और ये कंपार्टमेंट है, फिर हाउ मेनी कंपार्टमेंट और फिर 100 पीपल। जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होगी वो आप पहले लिखेंगे, जो चीज़ आपको मालूम होगी वो आप बाद में लिखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंट है, तो हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट आपने मालूम करनी है। यहाँ पे हमने कंपार्टमेंट लिख लिया, यहाँ पे हमने पीपल लिख दिया। अब कह रहे हैं कि 21 कंपार्टमेंट चाहिए, 350 पीपल जो से है ना वो 21 कंपार्टमेंट ट्रेन के कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर सकते हैं। हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1000 पीपल, तो 1000 लोगों को कितने कंपार्टमेंट चाहिए होंगे। जाहिर है कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये 350 है तो इनको 21 चाहिए। अगर लोग ज़्यादा आगे हैं तो कमरे कितने चाहिए होंगे। जो चीज़ आपने फाइंड करनी होगी उसका एरो आपने हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, अब ये वाला आपने क्या करना है कि अगर ये डायरेक्ट है तो ये भी ऊपर जाएगा, अगर ये इनवर्स है तो इसका एरो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये है, अब देखें 350 लोग थे, 21 कंपार्टमेंट थे। अब लोग ज़्यादा हो गया तो कंपार्टमेंट भी हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, जिस तरह अगर एक घर है और उसमें जो सा है 3 कमरे हैं, ठीक है, और जो सा है 20 लोग आ गए हैं, लेकिन अगर 40 लोग आ जाएंगे तो वो जो 3 कमरे होंगे वो कम हो जाएंगे और हमें मजीद कमरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि लोग ज्यादा होंगे तो कमरे भी हमें ज्यादा चाहिए होंगे। एक चीज बढ़ी है दूसरी भी बढ़ गई है, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका एरो हमने कर देना है ऊपर। ठीक है, तो अब इसको लिखना किस तरीके से है, x/21 इज इक्वल टू 1000/350। अब ये जो 21 है वो इधर जाकर हमने मल्टीप्लाई करना है, x को इधर ही रखना है, यहाँ पे आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 350। अब मैं देखें आपको कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1000 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 350, तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या आता है 60। आप यहाँ लिख सकते हैं कंपार्टमेंट हमें 60 कंपार्टमेंट चाहिए फॉर 1000 पीपल। ठीक है, ठीक है, 60 कंपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1000 पीपल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे इफ 2 चेयर ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब है जगह घेरना। जिस तरीके से अगर मैं ये कैलकुलेटर यहाँ रखती हूँ तो ये इसने जो जगह घेरी हुई है इसको मैं क्या कहूँगी कि ऑक्यूपाई स्पेस कहूँगी। ठीक है, ऑफ 400 क्यूबिक सेंटीमीटर इन अ क्लासरूम। 2 चेयर हैं जिन्होंने 400 क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह घेरी हुई है क्लासरूम में। देन हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड, कितनी जगह उनको चाहिए होगी 20 चेयर्स के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखें कि यहाँ पे भी चेयर है और यहाँ पे स्पेस है, फिर चेयर फिर स्पेस। फाइंड हमने स्पेस करनी है, स्पेस हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने फाइंड करना है, और चेयर हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 चेयर और 400 स्पेस, 20 चेयर, तो स्पेस कितनी होगी। ये तो आपने एरो हमेशा ऊपर ही रखना है इसी तरीके से। ठीक है, अब देखें चेयर ज्यादा हो गई हैं तो जगह भी हमें ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, कि अगर जाहिर है चेयर ज्यादा है तो कमरे में जगह ज्यादा चाहिए होगी, तो आप चेयर रखेंगे ना, जगह कम होगी तो चेयर नहीं रख सकते। तो अगर चेयर बड़ी है तो जगह भी उसकी बढ़ेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक चीज बढ़ गया दूसरी भी बढ़ गई है, तो ये डायरेक्ट होता है। ये इस तरह आ जाएगा x/400 इज इक्वल टू 20/2। तो इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 2। हल करते हैं इसे, तो इसका आंसर आता है 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह आपने इसको लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें कि जब 20 चेयर के लिए जो आपको स्पेस चाहिए वो आपको 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस चाहिए। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इसका है क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे इंस्टा पे भी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ जी, इफ़ बॉय कैन राइट 60 पेजेस ऑफ बुक इन 120 मिनट, हाउ मैनी पेजेस कैन ही राइट इन 40 मिनट। अब यहाँ पे देखें पेजेस मिनट, पेजेस मिनट, तो आपने पेजेस पहले लिखना है जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, और मिनट बाद में लिख लेना है, मिनट्स। 60 पेजेस 120 मिनट, 40 मिनट में कितने होंगे। देखें अब 120 मिनट में वो 60 पेज लिखता है, टाइम कम हो गया है तो पेज भी वो कम लिखेगा। एक चीज़ कम हुई है दूसरी भी कम हो गई है तो ये भी डायरेक्ट है। 60 40 over 120, x is equal to 40 multiply by 60 divided by 120, 40 multiply 60 divided by 120, तो इसका आंसर आ जाता है 20 पेजेस। ठीक है, मिनट कम थे तो पेजेस भी कम आए हैं। ठीक है, अब लास्ट में पास है इलेक्ट्रिक वाटर फिलिंग मशीन कैन फिल 40 बॉटल्स इन 2 आवर्स। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रिक वाटर फिलिंग मशीन होती है जो कि पानी को भर रही है वो 40 बोतल 2 घंटों में भरती है, तो 60 बॉटल्स वो कितने टाइम में भरेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें आवर्स, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है आवर्स, और यहाँ पर बॉटल्स लिख दें 40 बॉटल्स 2 आवर एंड 60 बॉटल्स, ये तो आपने हमेशा ऊपर रखना है ऐसे। ठीक है, अब देखें कि 40 बॉटल्स जो थी वो 2 घंटे लगे हैं। अब बोतलें ज़्यादा हो गई हैं, बोतल ज़्यादा हो गई हैं तो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा, पानी भरने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या है, एक चीज़ बड़ी है, बॉटल्स बड़ी हैं तो उसके घंटे भी बढ़ गए हैं, तो ये डायरेक्ट है। x/2 40/60 40/60, x is equal to 40 multiply 2 divided by 60, 40 multiply by 2 divided by 60, तो इसका आंसर हमारे पास 1.33 आता है। हाँ जी, इसका आंसर आता है 1.33 आवर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। हाँ जी, सॉरी यहाँ से मेरे पास मिस्टेक हुई है, यहाँ मेरे पास 60 और ये हमारे पास आता है 40, तो ये 60 और ये आ गया 40। अब यहाँ पर देखें कि 60 multiply by 2, 60 multiply 2 divided by 40, तो इसका आंसर आता है 3 आवर्स। देखें बॉटल्स बड़ी हैं तो घंटे भी बढ़ गए हैं, तो इसका बस ये थोड़ा सा है, आपने एरो का ख्याल रखना है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपने पहले नीचे वाली टर्म रखनी है फिर ऊपर। ठीक है, अभी फिलहाल हमने ये सारे डायरेक्ट पढ़े हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ फाइंड करनी है उसका एरो आपने हमेशा नीचे से ऊपर ही रखना है। ठीक है, अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी उसकी वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करना है। और दूसरी बात ये कि ये जो आपने क्वेश्चन किए हैं इस मेथड का आपके पास, ये जो मेथड है इस मेथड का नाम हमारे पास है प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है, ये आपके पास प्रोपोर्शन मेथड है। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।